हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज इस दिन की शुरुआत को अपने पिता परमेश्वर की हुजूरी में आकर करें, वचन के द्वारा उनकी आवाज को, उनकी इच्छा को जाने। खुदा का आत्मा हमारी अगुवाई करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आज का हम वचन देखते हैं। पहले हम नीति वचन अगर 16 चैप्टर में जाएं तो वहां लिखा है, अपने कामों को यहोवा पे डाल दे तो तेरी सारी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हम सब बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कुछ भी प्लान कर रहे हैं, कुछ भी हम अपने फ्यूचर जो हमारे प्लान्स बना रहे हैं, हम परमेश्वर के हाथों में दें। हम परमेश्वर से पूछें क्या ये परमेश्वर की इच्छा में है। अगर नहीं है तो परमेश्वर हमें बुद्धि दे कि हम उन पर आगे ना चलें। अगर वो प्रभु की ओर से है तो प्रभु उनको सफल करते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर की जो राय है, उनकी काउंसलिंग है, वो सबसे ज़रूरी है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं, हम अपने आप को बहुत सारी मुसीबतों से बचा लेते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो हम अपने आप को कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स में डाल लेते हैं। और आज की स्टोरी भी ऐसी है जहाँ पर राजा आहाब, जब उसने परमेश्वर की जो आवाज आई, उनकी तरफ से जो वार्निंग आई, उसको नहीं सुना तो वो उनके मृत्यु का कारण बनी। तो आज की स्टोरी में आएंगे, जो कि पहला राजा उसके 22 अध्याय में है। और मैं चाहूंगी कि आप ये चैप्टर को, पूरे चैप्टर को पढ़ें। कितना जरूरी है कि हम अपनी बुद्धि का सहारा न लें। बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की इच्छा, चाहे वो परमेश्वर कई बार हमें ताड़ना भी देते हैं सिखाने के लिए, प्रभु की तरफ से कई कई बार वार्निंग भी आती है, तो हम उन्हें सुने, हम अलर्ट हो, हम बुद्धिमान बन जाए। क्योंकि खुदा का वचन, खास करके जब हम नीति वचन पढ़ते हैं, वो हमें बुद्धि की बातों को सिखाता है। हमें जब कोई अगर किसी बात के लिए कोई कह रहा है कि हमें किसी कई बार ताड़ना भी कोई दे, या हमें कहे नहीं ये गलत है, ये नहीं करना, तो हमें सुनना चाहिए। हमें एकदम से हमेशा अपने आप को ऊपर नहीं रखना चाहिए, हमें परमेश्वर को ऊपर रखना चाहिए। परमेश्वर को हर बात में एक्नॉलेज करना चाहिए, उनको स्मरण करना चाहिए। और इस स्टोरी में हम देखते हैं, मैं आपको एक समरी करके इस स्टोरी के बारे में जो है मैं शेयर करूंगी, कि राजा यहोशापात है, वो राजा अहाब जो इज़राइल के राजा है, उनको मिलने आते हैं। और राजा अहाब है, वो कहते हैं कि जो गिलाद रिमोत एक सिटी है, वो हमारी है, और हमें वो आराम के राजा से युद्ध करके वापस लेना है। तो क्या तुम्हारे साथ युद्ध करेगा? वो राजा यहोशापात जो यहूदा का राजा है, तो वो यहूदा का राजा जो है वो कहता है कि जो कुछ मेरा है वो तेरा है, मेरी प्रजा, मेरे घोड़े, तो मैं तेरे साथ चलूंगा युद्ध पे। लेकिन वो बुद्धिमान है, वो कहते हैं पहले हम परमेश्वर से पूछते हैं, यहोवा से पूछते हैं कि क्या हमें इस युद्ध में जाना चाहिए। तब जो आहाब है, वो अपने 400 नबी हैं उसने रखे हुए हैं, और वो सब नबी उसकी चापलूसी करते हैं। और वो उनको बुलाकर पूछता है, तो वो कहते हैं हाँ हाँ तू ये युद्ध कर तो तू ये युद्ध जीत जाएगा। पर यहोशापात राजा समझदार है, वो कहते हैं क्या कोई तेरा और भी यहाँ पे ऐसा है नबी जिससे पूछा जाए? तो वो कहता है एक और है, मिकाया नाम का, लेकिन मैं उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वो कभी भी मेरी हित के बारे में बात नहीं करता, हमेशा हानि ही बोलता है। तो यहोशापात राजा कहता है कोई बात नहीं, तू उसे बुला। तो तब राजा आहाब अपने हाकिम को बोलता है कि उसे बुलाया जाए। और हम देखते हैं राजा के सिंहासन के आगे जितने भी लोग हैं, वो सब जो हैं वो चिकनी चुपड़ी बातें करके राजा को खुश करने वाले हैं। और राजा भी ऐसा है आहाब, जो सिर्फ अपने लिए अच्छा ही सुनना चाहता है, और इसीलिए वो इस नबी से जो कि उसको सच बात कहता है यहोवा की ओर से, चाहे उसके सुनने में बुरी क्यों ना हो, तो वो उससे घृणा करता है। तो वहां पे उसके आसपास उसको लोग कहते हैं कि तू लड़ लड़, तू ये युद्ध कर, यहोवा तेरे को जिताएगा। और जो दूत जो है, जिसको राजा आहाब भेजता है मिकाया के पास, वो भी उसको आके यही कहता है कि वहां पर जो लोग हैं, वहां पर जो नबी है, वो भी सारे राजा के लिए शुभ बातें कह रहे हैं, तू भी वहां जाकर वैसा ही कहना। लेकिन जो मिकाया है, वो उसको कहता है मैं जो मुझे यहोवा कहेगा मैं वो ही करूंगा। और फिर उसके बाद जब वो राजा के पास आता है, तो राजा उसको कहता है कि तू शपथ खाकर यहोवा का स्मरण करके मुझे सच सच कह। और तब मिकाया भविष्यवक्ता राजा अहाब को कहता है
कि मैं यूं देखता हूं कि जो इज़राइल है वो बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों की नाई पहाड़ों पर तितर बितर हो गई है। और यहोवा का ये वचन आया कि वे तो अनाथ है। तो अहाब जो है वो राजा यहोशापात से कहता है कि देख, मैंने तेरे को पहले ही नहीं कहा था कि ये हमेशा ही मेरी हानि की बात कहता है। और उसके बाद जो नबी है मिकाया, वो राजा को कहता है कि तू यहोवा का ये वचन सुन कि मैं देखता हूं कि सिंहासन पर विराजमान यहोवा है और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुए स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। और तब यहोवा ने पूछा, आहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वे गिलाद के रमोत पर चढ़ाई करके खेत आए। तब किसी ने कुछ ना कहा। तब एक आत्मा जो है वहां पर आके यहोवा के पास आके कहती है कि मैं उसको बहकाऊंगी, राजा अहाब को, और उसके जितने भविष्यवक्ता है उनमें मैं बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा। तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यवक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बिठाई है। और तब हम देखते हैं कि जब ये बात को जो मिकाया भविष्यवक्ता है वो राजा अहाब को कहता है, तो सिदकिय्याह नाम का एक आदमी है, वो उसको आकर उसके गाल पर थप्पड़ मारता है कि तूने ऐसी बात कैसे कही। और तब जो राजा है वो इतना गुस्से में आता है, वो हुक्म देता है कि इसको कैद में बंदी गृह में बंद कर दो नबी को, और जब तक मैं कुशल वापस ना आ जाऊं तब तक इसका जो रोटी है और पानी है वो बहुत ही मुश्किल कर दिया जाए, उसको दुख के साथ कर दिया जाए। मिकाया उसको कहता है, जो नबी, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। और वो सब लोगों को भी कहता है कि तुम सब भी सुन लो कि अगर ये कुशल से लौटा तो मैं मतलब कि झूठा हूं कि मेरे को यहोवा ने ये सब नहीं कहा। और तब हम उसके बाद देखते हैं कि जो इज़राइल का राजा है वो यहोशापात राजा जो यहूदा का है उसके साथ युद्ध में जाता है। और राजा अहाब इतना चालाक है कि उसने अपना भेष उसने बदल कर वो युद्ध में क्षेत्र में वहां पर है। और क्या होता है, लिखा हुआ है कि अचानक ही कोई अटकल ही उस पर तीर चलाता है और वो जो तीर उसको लग जाता है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। और शाम तक लिखा है उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जब उसको उसके रथ को धोया जाता है, उसका लहू वहां पानी में बहता है, तो जो कुत्ते हैं वहां आकर उसको चाटते हैं, जैसे कि उसके बारे में यहोवा ने कहा हुआ था, पहले से कहा गया था। तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो राजा अहाब था घमंडी था, बहुत ही वो उसके अंदर जो उसके काम थे, हम पिछले जो चैप्टर्स भी पढ़े उनमें भी हम देखते हैं कि वो बहुत ही बुरा राजा था और उसने परमेश्वर के आंखों में वो घृणित कामों को करता था। और तब भी परमेश्वर ने उस पर दया दिखाई, जब उसने प्रायश्चित किया उसने प्रभु के आगे, प्रभु ने फिर भी उस पर दया दिखाई। लेकिन जब हम इस चैप्टर में आते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे उसने परमेश्वर के वचन को इग्नोर किया, जो खुदा की आवाज आई नबी के द्वारा। और उसने अपने जो 400 नबी थे जो झूठ बोलते थे, और जब उसको ये भी पता चल गया कि ये जो नबी झूठ बोल रहे हैं ये यहोवा की ओर से एक आत्मा भेजी गई है जिनके द्वारा ये झूठ बोल रहे हैं, उसने तब भी उसने उसको वही बातें अच्छी लग रही थी जो उसके झूठ मूठ उसको सिर्फ खुश करने के लिए कही जा रही थी। कई बार हमारे भी जीवन में ऐसा ही होता है कि जब तक हमारे लिए कोई अच्छा कहता रहता है तो हमारे लिए वो लोग अच्छे रहते हैं, हम उन्हें समझते हैं कि ये हमारे अपने हैं, चाहे वो हमें सिर्फ खुश करने के लिए कह रहे हो या वो हमारे से कई बार लोग चाहते हैं कि वो दूसरों को कंट्रोल करें, तो वो उनको ऐसा कंट्रोल करते हैं दूसरों को कि वो लोग डर के मारे उनको अच्छा अच्छा ही कहते हैं, कोई भी बुरा बनना नहीं चाहता। लेकिन आज हमारे पास जब खुदा का वचन आया तो ये बुद्धि की बातें हैं, बुद्धि की बातें। अगर परमेश्वर का वचन हमारे पास ताड़ना के साथ भी आ जाए,
हमें अपने जीवन को बदलना है, हमें परमेश्वर की वार्निंग को सुनना है। खुदा का वचन अगर प्रॉमिसेस से भरा है तो खुदा का वचन वार्निंग से भी भरा हुआ है, और उन वार्निंग्स को सुनने से हमारा भला होता है, हम परेशानियों से बच जाते हैं। आज हम अपनी बुद्धि पर ही ना चलते रहें कि हमें जो अच्छा लगता है, जो हमें सुनने में अच्छा लगता है, जो हमारे मन को अच्छा लगता है, बल्कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने और बुराई से फिर कर परमेश्वर की धार्मिकता के रास्ते पे चले। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।